Welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Editorial Analysis. आज इस वीडियो लेक्चर में हम इंडिया के अडॉप्शन प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं. We're going to talk about the tedious process of adoption in India. ये इशू काफ़ी इम्पॉर्टेंट है because especially when we talk about India, so in our country the number of children for adoption, they're declining, and that is the main concern, that how and why we are seeing the declining numbers of children for adoption in India. And therefore the parliamentary panel even has expressed their apprehension that this is the main point to an illegal child adoption market and trafficking in India. तो न्यू अडॉप्शन रूल्स भी हमारे पास आए हैं. सबका एम यही है कि इंडिया में जो लीगल अडॉप्शंस हैं, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो लीगली अडॉप्ट होते हैं उनका नंबर बढ़ाया जाए, ताकि इंडिया में से जो इलीगल चाइल्ड अडॉप्शन मार्केट है, जो ट्रैफिकिंग है, वो जो इस तरह का जो क्राइम है ये रुक सके. सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द अडॉप्शन प्रोसेस इन इंडिया. ये टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. Important policy, that how adoption takes place in India. इस टॉपिक को हम ब्रेक करेंगे. सबसे पहले जो रिसेंट पार्लियामेंट्री कमेटी अभी बिठाई गई थी, उनकी क्या ऑब्जर्वेशंस रही हैं उनको जानेंगे, क्योंकि उससे हमें करंट स्टेटस समझ में आ पाएगा, हमें इस इशू की डेप्थ समझ में आ पाएगी. वी विल ऑल्सो सी द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी कि क्या सोल्यूशन क्या किया जा सकता है इस प्रॉब्लम से उभरने के लिए. And then we'll also talk about the laws that are present in India when it comes to adoption and the recently amended rules. क्या वो recently amended rules हैं and how will they address this problem. And there are some concerns as well which are raised with respect to the revised rules. तो ये सारा का सारा जो टॉपिक है वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, the process of adoption in India. Let's begin with the observations of parliamentary committee. तो हमारे पास 118th रिपोर्ट आई है, 118th रिपोर्ट ऑन रिव्यू ऑफ गार्डियनशिप एंड अडॉप्शन लॉज. गार्डियनशिप और अडॉप्शन लॉज को लेकर एक रिव्यू किया गया है और रिपोर्ट आई है, एंड दिस रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी. दिस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जिनको ये रिपोर्ट सबमिट की गई है, दिस कमेटी इज ऑन personal, public grievance, law and justice. And they have noted that this is a paradoxical situation, where on one hand we see that there are large number of parents who want to adopt a child. When we look at the numbers, there are so many number of parents who want, those who are willing to adopt a child, and on the other hand, there are not many children available for adoption. तो ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हमारे पास क्रिएट हो चुकी है कि व्हेन वी लुक एट द पेरेंट्स, दोज हु वांट चाइल्ड एज इन टर्म्स ऑफ अडॉप्शन, बट दे आर नॉट, वी डोंट हैव दैट मेनी चिल्ड्रन अप फॉर अडॉप्शन. सो दिस इज वेरी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी काइंड ऑफ अ सिचुएशन प्रेजेंट इन इंडिया. इससे लेकर इस कमेटी ने ये भी नोट किया दैट इफ वी लुक एट द स्टैटिस्टिक्स, अगर हम अडॉप्शन को लेकर स्टैटिस्टिक्स देखें, स्पेशली गिवन बाय द सेंट्रल अडॉप्शन एंड रिसोर्स अथॉरिटी, कारा, सेंट्रल अडॉप्शन एंड रिसोर्स अथॉरिटी. सो द स्टैटिस्टिक्स सेज दैट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वर अडॉप्टेड विद इन द कंट्री हैज डिक्लाइंड. इन 2010 the number was 5,693, and this has declined to 3,142 in 2020 and 2021. 2010 में 5,000 से ज़्यादा की अडॉप्शंस हुई अगर हम वेगली बात करें, और 2020 and 2021 में 3,000 से अबव अडॉप्शंस हुई हैं. So the children those who were adopted have declined. एंड यहाँ पे अगर हम बात करें द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दोज हु वर टेकन इंटर कंट्री अडॉप्शन, दैट हैज ऑल्सो डिक्रीज्ड.
किसी कंट्रीज के बीच में, नॉट विद इन द सेम कंट्री। इंटर कंट्री अडॉप्शन भी डिक्रीज हुआ है। 2010 में इंटर कंट्री अडॉप्शन था 628 और अगैन 2020 एंड 2021 में ये नंबर डिक्रीज होकर आ चुका है 417 पर। एंड द कमिटी हैज सेड दैट ये जो डिक्लाइनिंग नंबर्स आ रहे हैं ऑफ द अडॉप्शन, दिस इज द मेन कॉज ऑफ द ग्रेव कंसर्न। There is decline in the number of children coming to the adoption agencies. बच्चे जो adoption agencies के पास जो number of children आते हैं उसमें ही decline हो चुका है। And what this decline talks about, it points towards trafficking. That अगर जो हमारे पास regulated जो adoption agencies हैं वहाँ पे बच्चे adoption के लिए अगर नहीं पहुँच रहे हैं, decrease हो चुका है, इसका मतलब जो trafficking है, इलीगल चाइल्ड अडॉप्शन मार्केट है, इनकी वजह से डिक्लाइन हो रहा है। एंड दिस इज द मेन कंसर्न। सो कमिटी का ये व्यू पॉइंट आया है कि वी नीड टू इंक्रीज आवर सर्वेलेंस, हमें हमारी सर्वेलेंस बढ़ानी होगी, स्पेशली ऑन द अनरजिस्टर्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। एक तो होते हैं रेगुलेटेड, लिस्टेड, वी हैव सम अनरजिस्टर्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे सर्वेलेंस को बढ़ाना होगा। अडॉप्शन एजेंसीज और जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे रिकॉर्ड रह चुका है, हिस्ट्री रह चुकी है ट्रैफिकिंग की, उन सभी एरियाज पे वी नीड टू इंक्रीज द सर्वेलेंस। तो कमिटी ने भी यही बात की कि ये ऐसी absurd सिचुएशन है, ऐसी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि एक तरफ इतने सारे पेरेंट्स हैं, दोज हु वांट टू अडॉप्ट चाइल्ड, on the other hand we don't have many children available for adoption. And you know, as this while we have 2020 World Orphan Report and it says that number of orphans in India is at 31 million. So look at this number, but why the parents who are willing to adopt a child, they're not getting child? Because of the prevalent trafficking and the illegal, you know, adoptions which are happening. ये तो प्रॉब्लम है, ये ऑब्जर्वेशन पार्लियामेंट्री कमेटी ने की है। अब इसके बाद बात आती है कि रिकमेंडेशंस क्या आई हैं फ्रॉम दिस कमेटी। अब ये सिचुएशन ऐसी है कि द कमिटी हैज सेड दैट वी नीड टू गेट द ट्रू पिक्चर ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर ऑर्फन और दोज आर अबैंडन्ड बिकॉज ऑफ सम, यू नो, वी नीड टू एनालाइज दिस थ्रू अ डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्वे। हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्वे करना होगा जो कि रेगुलरली अपडेट किया जाए ताकि ट्रू पिक्चर हमारे पास सामने आ सके दैट हाउ मेनी, यू नो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दोज आर ऑर्फन्ड और दोज आर अबैंडन्ड। एंड ऑल्सो वी नीड टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर। जो इंडिया में अडॉप्शन का प्रोसीजर है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। वी नीड टू bring down the time which is required for placing a child in adoption to less than 6 months. The committee is of view that if there is a longer wait period, so it often forces the parents to adopt a child from illegal adoption. तो वो illegal adoption को के पास चले जाते हैं because the time period is longer. So the time which is there required for placing the child in adoption, it should be reduced to less than 6 months. Now coming down to what are the laws in India which governs adoption. India में adoption को लेकर कौन-कौन से laws हैं? तो पहली चीज़ आपने याद रखनी है that we have Central Adoption Resource Authority CARA. ये एक statutory body है. This comes under Women and Child Development Ministry. And CARA is the nodal agency for adoption. Statutory body है, nodal agency है adoption को लेकर. And CARA is mandated with, they need to monitor and regulate in country as well as inter-country adoptions in India. So all the adoptions of orphan, abandoned or surrendered children, this is regulated by CARA, and there is this, recognized adoption agencies जिनके through CARA operate करते हैं. ये तो था कौन सी बॉडी कारा जो कि एडॉप्शन का जो केसेस हैं कौन रेगुलेट करता है, दैट इज कारा. बट वी हैव फ्यू लॉज.
इंडिया में अडॉप्शन को लेकर 3 लॉज हमारे पास आते हैं. वी हैव 3 लॉज ऑफ अडॉप्शन. द फर्स्ट वन इज द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956. अब ये जो हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट है, ये हिंदूज पे तो अप्लाई होता ही होता है. अलॉन्ग विद दिस इट अप्लाइज टू बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख. बुद्धिस्ट, जैन और सिख इन कम्युनिटीज़ के ऊपर भी हिंदू अडॉप्शन एक्ट एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956 अप्लाई होता है. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अडॉप्शन इज इररिवोकेबल, और एक बार अडॉप्शन अगर हो जाए तो इट गिव्स द स्टेटस ऑफ टू द चाइल्ड of being the natural child who was born in that family. It is irrevocable. You cannot change it. It cannot be reversed. Irreversible. और adopted child को natural child का status दिया जाएगा as if he was, born in that family. So therefore, the adopted child also has the right to inherit the property. प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का राइट भी अडॉप्टेड चाइल्ड को दिया जाएगा. दिस इज द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956. देन वी ऑल्सो हैव द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट ऑफ 1890. This act, the Guardian and the Wards Act, this is applicable to Muslim, Parsi, Christian and Jews. Muslims, Parsis, Christians, Jews, इनके लिए अडॉप्शन का जो लॉ है दैट इज द गार्डियन एंड द वार्ड्स एक्ट ऑफ 1890. सो इसे गावा बोल देते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस, द रिलेशनशिप विच इज एस्टैब्लिश आफ्टर अडॉप्शन इज ओनली ऑफ गार्डियन एंड वार्ड. अगर अडॉप्शन की गई है बाय मुस्लिम्स, पारसीज, क्रिश्चियंस एंड ज्यूज, तो उनका जो रिलेशनशिप है दैट इज ऑफ अ गार्डियन और अ वार्ड. एंड देयरफॉर मतलब उनको पेरेंट का स्टेटस नहीं दिया गया, नेचुरल चाइल्ड का स्टेटस नहीं दिया गया कि एज इफ दे वर बोर्न इन द फैमिली. दे आर गिवन द स्टेटस ऑफ दैट द अडॉप्टेड couple, the adopted parent is a guardian or the ward, and therefore they do not give the status of child on the adopted child. So this is different from the Hindus. It is different from the Hindu Adoption and Maintenance Act. वहाँ पे स्टेटस ऑफ चाइल्ड दिया जाता है, लेकिन गावा में ये नहीं दिया जाता. देन वी ऑल्सो हैव द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015. ये थोड़े दिनों पहले भी न्यूज़ में था. इट हैज़ रिप्लेस्ड द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2000 and this act applies to all the Indian citizens. Under this act, it allows the adoption of 2 children of same sex. 2 children of same sex. It gives the status of parent and child. Guardian और ward वाला system नहीं है. Adoption के बाद the adopting parent is parent and the child is child. No guardian and no ward. It also gives the rights available to the child who was naturally born and the adopted child, same. And it also provides that comprehensive, process for domestic as well as inter-country adoption of any orphaned, abandoned or surrendered children. We also have United Nations Convention on Rights of Child, and this was ratified by India in 1992. On the same adoption को लेकर we also have Hague Convention on Inter-Country Adoption 1993, and this was also ratified by the government. ये दो चीज़ें याद रखिएगा that we have ratified United Nations Convention on Rights of Child and Hague Convention on Inter-Country Adoption. ठीक है. Recently कुछ चेंजेस किए गए हैं so that we can monitor the adoption process. जैसे कि from 1st September, now the DM, the district magistrate, have been empowered to give adoption orders. पहले courts adoption orders देते थे, लेकिन अब DM को ये power दी गई है that they will give the adoption orders. All the cases which are pending in the courts are now will be transferred.
So hundreds of adoptive parents in the countries are now concerned that the transfer process will further delay. पहले से ही ये पूरा प्रोसेस बहुत ही लॉन्ग और टीडियस है, अब ये जो केसेस है इनको ट्रांसफर किया जा रहा है तो इससे और डिले होगी. But there are questions whether that this order which is passed by the executive, will it pass the muster? When an adopted child is entitled, on succession and inheritance that are contested before a court. So the questions are कि जो order executive pass करेगा जब एक child की adoption हो रही है, especially about the entitlements on succession and inheritance. अब ये जो amendments हुई हैं, क्या है ये amendments? अब देखो एक चीज़ तो क्या है कि जो Parliament है, it has passed the Juvenile Justice Care and Protection of Children Amendment Bill 2021. लास्ट ईयर जुलाई में ये बिल आया था जिससे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का जो एक्ट है इसे अमेंड किया जाएगा. और बड़ा चेंज यही था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो अब अडॉप्शन ऑर्डर्स इशू करेंगे अंडर द सेक्शन 61 ऑफ द जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, एंड इसमें कोर्ट जो वर्ड है उसे स्ट्राइक आउट कर दिया गया है. ये किया इसलिए गया है ताकि एक स्पीडी डिस्पोजल हो सके when it comes to adoption and we can also enhance the accountability. District magistrates को ये पावर दी गई है that they can inspect the child care institutions, they can evaluate the functioning of district child protection units, child welfare committees, juvenile justice board and specialized juvenile police units or child care institutions. इन सबको कौन इंस्पेक्ट करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. एंड इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम September 1st. जो जुवेनाइल जस्टिस मॉडल रूल्स में जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, इट सेज दैट ऑल द केसेस pertaining to the adoption matter pending before the court will be transferred to the DM. कोर्ट से केसेस को DM को ट्रांसफर कर दिया गया है. ये अमेंडेड रूल्स हैं. But then why there are concerns on these amended rules? अब पहली चीज़ आप यहाँ पर ये देखें कि जो रिवाइज्ड रूल्स जो हुए हैं इससे चाहे पेरेंट्स हों, एक्टिविस्ट हों, लॉयर्स हों, इवन अडॉप्शन एजेंसीज़ की अगर हम बात करें तो वो ये बोल रहे हैं कि पहले से ही उनके केसेस कोर्ट्स में इतने महीनों से पेंडिंग थे, अब आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ये प्रोसेस शुरू से शुरू होगा एंड अगेन दे विल हैव टू वेट. एंड ऑल्सो अडॉप्शन ऑर्डर की जो पिटिशन फाइल की जाती है, इट इज़ डन दैट आफ्टर द पेरेंट रजिस्टर्स फॉर अडॉप्शन. उसके बाद उन्हें असेस किया जाता है, एक होम स्टडी रिपोर्ट आती है एंड देन द रेफर्ड चाइल्ड इज सब्सिक्वेंटली अलाउड टू टेक अ चाइल्ड इन द प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर एंड अडॉप्शन ऑर्डर, जब तक कि अडॉप्शन ऑर्डर पेंडिंग होता है. तो अब अगर ऑर्डर्स में डिले आएंगे तो इसका मतलब है कि वो जो बच्चा जिसकी अडॉप्शन होनी थी, दे कैन नॉट गेट एडमिशन इनटू स्कूल्स बिकॉज अभी तक पेरेंट्स को उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है एंड पेरेंट्स कैन नॉट क्लेम देयर हेल्थ इंश्योरेंस. व्हाट इफ द चाइल्ड इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल? तो उनको राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं. एंड हियर कारा ऑल्सो सेज दैट देयर आर नियरली 1000 अडॉप्शन केसेज विच आर पेंडिंग बिफोर वेरियस कोर्ट्स ऑल अक्रॉस इंडिया. So parents and lawyers also state that neither judges nor DMs are aware about the changes in the Juvenile Justice Act. तो सिस्टम में बहुत ही कन्फ्यूजन हो चुकी है और इससे डिलेज और बढ़ चुके हैं. अकॉर्डिंग टू कारा, Ministry of Women and Child Development is drafting a letter which will be sent to the state governments जिससे कि जो अडॉप्शन ऑर्डर्स आए हैं उनको और क्लैरिफाई किया जाएगा and DMs will very shortly consider them. But again, there are large number of concerns related to this. तो अब जो अडॉप्शन प्रोसेस में जो चेंजेस हुए हैं, आप इसे समझिए कि ये चेंजेस से क्या अडॉप्शन प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो पाएगा. विल इट बी बेनिफिशियल? जस्ट थिंक अबाउट इट. अडॉप्शन को लेकर कौन कौन से लॉज हैं, प्रॉब्लम क्या है अडॉप्शन को लेकर इंडिया में, एंड जो नंबर्स का जो मिसमैच है वो क्यों है. क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया में
चाइल्ड ट्रैफिकिंग और इलीगल चाइल्ड अडॉप्शन का जो पर्सपेक्टिव है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द लीगल वन। अलग अलग लॉज, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कौन सी हैं, चेंजेस कौन कौन से किए गए हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी आर्टिकल्स आ रहे हैं लगातार अडॉप्शन रूल्स को लेकर। सो देयरफॉर आई होप नाउ यू विल हैव अ क्लैरिटी रीडिंग दोज आर्टिकल्स। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.